हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को मैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 की क्लास में कॉमन एरर्स पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों देखिए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और कॉमन एरर्स में सेम आपका ग्रामर पोर्शन होता है। और ग्रामर पोर्शन में ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि टेंसेस होते हैं या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच और हमारे मोडल्स, साथ में एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आ जाता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने से पहले आप सभी बच्चे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटे। नॉट ओनली द वर्कमैन बट ऑल्सो द सुपरवाइजर बोथ सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस। कहते हैं न केवल, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नॉट ओनली द वर्कमैन, केवल वर्कमैन ही नहीं, जो वर्कर्स थे यहाँ पर केवल वर्कमैन ही नहीं, बट ऑल्सो बल्कि सुपरवाइजर दोनों को, बोथ दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। बोथ सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस, अनदेखे के कारण, कि उन्होंने अनदेखा किया इसलिए दोनों को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ पर कहीं भी कॉमन एरर्स आपको लग रहा है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन, इसमें कहीं भी बेटा कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, यहाँ पर ये ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट, इट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है हमारा, करेक्ट क्वेश्चन है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इट मीन्स जहां पर नॉट ओनली है तो वहां पर बट ऑल्सो 101% आएगा। अगर वहां पर नॉट ओनली है बट ऑल्सो नहीं है तो वो क्वेश्चन हमारा करेक्ट नहीं होगा, वहां पे कुछ ना कुछ एरर्स जरूर होंगे। तो इसलिए बेटा नॉट ओनली, ना केवल, बट ऑल्सो, ये भी, लेकिन वो भी, ना केवल ये बट वो भी, तो दोनों एक साथ जरूर आते हैं, तभी ये करेक्ट सेंटेंस होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और ये वाले क्वेश्चन बेटा 2022 के हैं सारे ही जो मैं पढ़ा रही हूँ, PYQs 2022 एसएससी सीजीएल टीयर 2 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन्हीं की हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, और कहीं पर कोई डाउट अगर आपको होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज अबाउट द सर्ज इन कोविड-19 केसेस इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग। यानी कि जो न्यूज थी, ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी वहां पर कोविड-19 2019 और 20 में इतना ज्यादा था कि हालात बहुत ज्यादा खराब थे कोविड-19 की वजह से। तो ये कह रहा है कि जो उसकी न्यूज थी वो ब्रॉडकास्ट हो रही थी। तो बेटा यहाँ पर केसेस इज ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, इज ब्रॉडकास्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ये वाले में यहाँ पर एरर है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, इज ब्रॉडकास्ट। द न्यूज अबाउट द सर्च इन कोविड-19 केसेस इज ब्रॉडकास्ट होगा। यहाँ पर ये वाला हमारा करेक्ट नहीं है, तो इज ब्रॉडकास्ट। ओके, यहाँ पे सेकंड वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इट इज टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बीइंग क्लोज्ड। कह रहा है कि ये वो वाला टाइम है कि जब फैक्ट्री को क्लोज किया जाए, यानी कि फैक्ट्री को क्लोज करने का टाइम हो गया है। अब फैक्ट्री को क्लोज करने का टाइम हो गया है, अगर इसी तरह को और भी हम सेंटेंस ले सकते हैं, इट इज द टाइम टू स्टडी, टू स्टडी। अब टू के बाद जो बेटा हम यूज कर रहे हैं वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है ये, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द टाइम टू प्ले नाउ, इट इज द टाइम टू टेक द फूड, इट इज द टाइम टू टीच द स्टूडेंट्स,
तो दीज टाइप ऑफ द सेंटेंसेस विल कम इट इज द टाइम, और फिर हमारा टू लगा करके हम कोई भी वर्ब जो सेंटेंस बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर उसके फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर बोलेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा बेटा, बीइंग नहीं होगा, टू के साथ ऑलवेज क्या होगा, अगर दो वर्ब हैं तो क्या होगा हमारा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो टू बी क्लोज्ड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगर टू है और टू के साथ आईएनजी होगा तो वो रॉन्ग होगा, ओके, बिकॉज यहाँ पर भी वर्ब, इट इज टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बी क्लोज्ड होगा, टू बी क्लोज्ड, ओके। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन हमारा, द मैनेजर एश्योर्ड द एम्प्लॉयज दैट नन ऑफ देम विल बी डिसमिस्ड। कि मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने विश्वास दिलाया एम्प्लॉयज को। एश्योर्ड का मतलब होता है विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना, कि भरोसा दिया कि किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं किया जाएगा। अब बेटा सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको फाइंड आउट करने का तरीका बताती हूँ, क्यों आप एरर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, एरर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप बच्चे की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्या है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ सेकंड है तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर, जब सेकंड है तो विल का पास्ट टेंस क्या हो जाता है, वुड होता है, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, तो यहाँ पे भी वुड बी डिसमिस्ड हो जाएगा, बिकॉज बी ऑलरेडी वर्ब का काम कर रही है और दो वर्ब एक साथ तो यूज नहीं करेंगे, विल बी डिसमिस तो नहीं होगा, तो विल बी डिसमिस्ड कि नहीं किया जाएगा, कोई भी एम्प्लॉय डिसमिस्ड नहीं किया जाएगा, मैनेजर ने ऐसा विश्वास दिलाया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा आपको ध्यान रखना है, फाइंड आउट करने का तरीका एक ट्रिक होती है कि यहाँ पर पास्ट फॉर्म है तो विल तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, बट विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है, तो जब यहाँ पर पास्ट में बात करें तो यहाँ पे भी पास्ट में बात करेंगे, तो क्या होगा बेटा, वुड बी, तो दैट्स वाई फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इज दिस द सेम बुक लाइक आवर टीचर रिकमेंडेड। क्या यह वही बुक है जो हमारे टीचर ने रिकमेंड की है, इज दिस द सेम बुक लाइक आवर टीचर रिकमेंडेड, जो हमारे टीचर ने रिकमेंड किया है, कि क्या वही सेम बुक है। तो बेटा यहाँ पर लाइक का जब आप यूज करते हो, लाइक हम यूज करते हैं शी लुक्स लाइक हर मदर, ऐसे, या फिर सिमिली में भी फिगर ऑफ स्पीच में यूज होता है, ठीक है, बट यहाँ पर इसके साथ क्या यूज होगा, एज माई टीचर, कि जो मेरे टीचर ने रिकमेंड की है, लाइक नहीं यूज होगा यहाँ पर, एज माई टीचर रिकमेंडेड, तो कहां पर होगा, फोर्थ में। यहाँ पर जो ये है हमारा लाइक, यहाँ पर लाइक नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर होगा इज दिस द सेम बुक एज आर टीचर रिकमेंडेड, ओके, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एज आएगा, यही हमारा ये करेक्ट आंसर है। और आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि ये क्वेश्चंस जो मैं पढ़ा रही हूँ, हमारे क्वेश्चन 2022 एसएससी सीजीएल ईयर 2 में आ चुके हैं, ओके। इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो आपका एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं बच्चे, जो 2026 में जनवरी में ये वाला एग्जाम आपका होगा, और तभी ये क्वेश्चंस आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके बच्चों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट आपको पता ही चल गया होगा कि कब आपका ये एग्जाम होगा, तो जनवरी में होगा, डेट अभी आई नहीं है, कई बार बोलते हैं कि 14 एंड 15 में मे बी हो जाए, 14 एंड 15 जैन में, बट जैन में जरूर होगा, जनवरी में ये एग्जाम, तो अभी कंफर्म नहीं किया है डेट। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो हमारा ये क्वेश्चन है हमारा, इट इज द ट्रू फैक्ट दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 that has gripped
इंडिया इज मोर डेडली, कि ये बिल्कुल सच है। क्या सच है? कह रहे कि ये बिल्कुल सच है कि सेकेंड वेव, कोविड-19 की सेकेंड वेव ने इंडिया को अच्छे से जकड़ लिया था, कि उसमें जो डेथ रेशियो था वो बहुत ज्यादा था सेकेंड वेव में। लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, है ना। सभी बहुत ज्यादा डर गए थे उस टाइम पे। कितना ज्यादा डर था लोगों के अंदर, बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, आधे लोग तो डर के जैसे ही मर रहे थे, है ना। तो उसी का जो रेशियो है बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पर बेटे ये जो वर्ड आया है वो फैक्ट, दोनों का मतलब ही एक होता है, तो हम दोनों एक साथ तो रिडंडेंट हो जाएगा, फालतू है, एक्स्ट्रा में हो गया। तो क्या यूज करेंगे? इट इज अ फैक्ट दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा यहाँ पर 4। क्या होगा? 4। तो यहाँ ट्रू को हमें लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज अ फैक्ट दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 दैट हैज ग्रिप्ड इंडिया इज मोर डेडली। देखिए बेटे ध्यान रखना है कि जब दो वर्ड एक साथ आ जाए और दोनों का मीनिंग सेम है तो हमें दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ओके, टू राइट हियर, देयर इज नो नीड टू राइट हियर। नेक्स्ट है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर, अनलेस यू कैरी ए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन ट्रेवल बाय एयर। बरसते यू कैरी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट, कि अगर तुमने अपनी नेगेटिव रिपोर्ट है तुम्हारे पास कोविड-19 की तो तुम ऑफ कोर्स ट्रेवल कर सकते हो बाय एयर, ओके। पर यहाँ पर अनलेस का यूज जो है यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अनलेस का मतलब यहाँ नेगेटिव में चला जाता है, तो इसका यूज नहीं होगा। यहाँ पर प्रोवाइडेड हम यूज करेंगे बरसते। प्रोवाइडेड का मतलब बरसते। इफ यू कैरी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन ट्रेवल बाय एयर। तो यहाँ पर अनलेस वर्ड हमारा जो है ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पर होगा प्रोवाइडेड यू कैरी अ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन ट्रेवल बाय एयर, ओके। इसका मतलब है यहाँ प्रोवाइडेड यानी कि बरसते अगर तुम्हारे पास तुम्हारी नेगेटिव रिपोर्ट है कोविड-19 की तो ऑफ कोर्स तुम बाय एयर ट्रेवल कर सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बेटा, he felt dejected but the feeling passed out in a minute। he felt dejected, लेकिन जो उसको डिजेक्ट महसूस किया उसने, कि उसे डिजेक्टेड किया गया, महसूस किया, बट जो फीलिंग थी वो मिनट में ही उसकी वो जो शांत हो गई। पास्ट आउट नहीं, पास्ट ऑफ। सेकंड, पास्ट ऑफ आएगा यहाँ, पास्ट आउट नहीं आएगा। पास्ट ऑफ, शांत हो गया इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर। he felt dejected but the feeling passed off in a minute। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर, he was knowing her for a long time before he finally married her। कि वे उसे बहुत दिनों से पहले ही उसे जानता था। बिफोर ही फाइनली मैरिड हर, कि उसने फाइनल शादी करने से पहले ही वो उसे बहुत अच्छे से जानता था। तो जानता था तो यहाँ पर वॉज नोइंग तो आने का कोई सवाल ही नहीं होता, जानता था। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है ही मैरिड, तो जहां पर सेकंड फॉर्म होगा तो हमारा दूसरा सेंटेंस किस में होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होना चाहिए ना, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होगा। और अगर हमारा पहला सेकंड फॉर्म में है तो लास्ट वाला हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, और अगर पहला हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो सेकंड वाला जो अगर उसमें दो सेंटेंस ज्वाइन है तो वहां पर सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ओके। तो क्या होगा बेटे यहाँ पर होगा ही हैड नोन, क्या हो जाएगा? हैड नोन, थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटे? नॉन हो जाती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ होगा ही हैड नोन, वो तो पहले से ही जानता था। हर उसको फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, बिफोर ही फाइनली मैरिड
हर। जब उसने उससे फाइनली शादी करने की तय सोचा तो उससे पहले से ही उसको जानता था, तो हैड नोन आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? थर्ड। ओके, वॉज नोइंग नहीं होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए ये हमारा यहाँ पर यूज था हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दीज शूज आर चीप एज वेल एज ड्यूरेबल। कहते हैं कि ये शूज जो है ना कैसे हैं? सस्ते भी हैं और ड्यूरेबल भी है। जब दोनों ही हैं तो हमें यहाँ बार बार लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? एज वेल ड्यूरेबल। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं दीज शूज आर चीप एंड ड्यूरेबल। दीज शूज आर बोथ चीप एंड ड्यूरेबल भी तो बोल सकते हैं ना। ये करेक्ट होगा हमारा। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। दीज शूज आर बोथ चीप एंड ड्यूरेबल। दोनों ही है, सस्ते भी हैं और ड्यूरेबल, टिकाऊ भी है, मजबूत है। ओके, तो सर्दियों में विंटर में ऐसे शूज की जरूरत है भाई, ड्यूरेबल भी हो और चीप भी हो, बट कंफर्टेबल भी हो। यहाँ पर कंफर्टेबल भी नहीं लिखा है, कंफर्टेबल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि चीप ही है, एक्सपेंसिव हो बट कंफर्टेबल हो। ओके, अगर आपने एक्सपेंसिव ले लिया, कंफर्टेबल नहीं है तो मैटर नहीं करता है, चीप है कंफर्टेबल है तो मैटर करता है। देखिए बेटे यहां पर है ही डिनाइड इफ ही हैड कॉज्ड द एक्सीडेंट। उसने मना कर दिया कि ही हैड कॉज्ड द एक्सीडेंट, कि वो एक्सीडेंट का कारण था। ही हैड कॉज्ड द एक्सीडेंट। इफ क्यों आया यहाँ पर? ही डिनाइड दैट ही हैड, तो इफ की जगह पे क्या आ जाएगा? दैट। फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये भी हमारा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं हम। किसका कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूज होता है बेटा वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर ही डिनाइड दैट ही हैड कॉज्ड द एक्सीडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इफ यू हैव रिमेन्ड काम, अगर तुम शांत हो, यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, तो तुम क्या कर लोगे? तुम सिचुएशन को सेव कर लोगे। ठीक है, अब देखिए समझने की बात यहाँ पर है, ये कुड का पास्ट, कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, तो यहाँ पर कुड हैव सेव्ड, कैन कुड पास्ट टेंस हो गया। बट यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, और वहां पास्ट टेंस का। और अभी मैंने बताया था कि अगर सेकंड फॉर्म है एक सेंटेंस में तो दूसरे में क्या होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और अगर पहले में हमारा पहले सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो दूसरे वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ जाएगा और उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे तो करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी वही हुआ है बेटा। पहले में यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है यहाँ पर? रॉन्ग हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ये वाला। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव नहीं आएगा। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? पास्ट यूज करेंगे। तो इफ यू हैड, क्या यूज होगा? इफ यू हैड रिमेन्ड काम, यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? इफ यू हैड आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैन का पास्ट टेंस जो है पास्ट यूज कर रहे हैं, तो पास्ट में पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। पहले यहाँ पर सिंपल पास्ट है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो जाएगा। है ना, सिंपल सी बात। ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। इफ यू हैड आएगा, तो कहां पर एरर है? फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में एरर है, यहाँ पर हेड आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे। यहाँ पर द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। अब देखिए बेटे आपने जो है कंपैरेटिव डिग्रीज पढ़ी होगी, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब एडजेक्टिव में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री में तो एक की बात करते हैं,
कंपैरेटिव में कंपैरिजन हो गया, एक के साथ में दूसरे का कंपैरिजन, और सुपरलेटिव में एक के कंपैरिजन हम बहुत सबसे करते हैं, पूरे ग्रुप से, पूरी क्लास से करते हैं। तो जैसे कि ही इज गुड, ही इज बेटर देन हिम, और ही इज द बेस्ट इन हिज या इन हिज क्लास। तो क्या होगा, गुड बेटर बेस्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हार्डर है तो यहाँ पे क्या मोर की रिक्वायरमेंट है, मोर ब्यूटीफुल होता है ना। बट यहाँ पर तो मोर की जरूरत नहीं है ना, कहने का मतलब यह है कि कंपैरेटिव अगर हम डिग्री यूज करें तो दो यूज एक साथ नहीं होगा। क्या यूज होगा, द हार्डर यू वर्क, अगर तुम मेहनत किया तुमने, द बेटर इट विल बी। तो द हार्डर किसमें है यहाँ पर एरर, फर्स्ट वाले में एरर है, द हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट हमारा मोर नहीं आएगा, हार्डर आएगा, और फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ओके, देखिए, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। कह रहे कि मैं अपना स्पेंड करूंगा, स्पेंड का मतलब बिताऊंगा, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, अपनी बची हुई लाइफ को मैं स्पेंड करूंगा या करूंगी इन माई नेटिव विलेज, के अपने होम टाउन में। अब बेटा देखिए यहाँ पर रेस्ट ऑफ लाइफ जो है करेक्ट है, रिमेनिंग का यूज करना यहाँ पर अब सभी को पता है भाई, आई विल स्पेंड माई लाइफ इन माई नेटिव विलेज ऐसे ही बोलेंगे ना सेंटेंस को, तो रिमेनिंग लाइफ क्यों बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग में यहाँ पर ये वाला इनकरेक्ट है, क्या होना चाहिए, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ इन माई नेटिव विलेज, ये वाला करेक्ट सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो था हमारा करेक्ट है। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट, वी येट हैव टाइम टू कैच द बस, कि अभी भी हमारे पास टाइम है बस को पकड़ने का, अभी हम लेट नहीं हुए हैं, वी आर नॉट लेट, स्टिल वी हैव द टाइम। तो यहाँ पर येट का यूज सही नहीं है, यहाँ पर फोर्थ वाले में येट नहीं हो आना चाहिए, वी स्टिल हैव द टाइम, कि अभी भी हमारे पास टाइम है, स्टिल होता है फिर भी, अभी भी, अभी, यानी कि वी स्टिल हैव टाइम टू कैच द बस। तो फोर्थ वाला जो है यहाँ पर इसका आंसर है, और वो फोर्थ वाले में आएगा वी स्टिल, क्या होगा, वी स्टिल, ये वाला इसका करेक्ट सेंटेंस है। ओके, तो ये थी बेटे आज की हमारी क्लास। ये हमारी आज की क्लास है, और इसकी आपको ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे सभी क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और ये PYQ जो 2022 में ऑलरेडी आ चुके हैं SSC CGL Tier 2 में। ओके, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर कहीं पे भी आपको लगेगा कि डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, नेक्स्ट क्लास में सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बच्चों।